पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। चीनी वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के हमरा वज़रा, सीनियर हुक्काम, वज़ारत ख़ारिजा, वज़ारत तिजारत और कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। चीनी वज़ीर आज़म सदर वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर के दरमियान इस्लामाबाद में होगा। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के 200 वफूद शिरकत करेंगे। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। भारत, रूस, चीन, ईरानी वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा। रूस का 74 रुकनी वफ्द, चीन का 15 रुकनी वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंचा। किर्गिस्तान का 4 रुकनी और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी वफाकी दारुल हुकूमत पहुंच गया। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंचने वालों में शामिल। अहम मौके पर एहतजाज एक सियासी जमात का वतीरा है। कौमी अहमियत के इवेंट के मौके पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं। अगर किसी ने एहतजाज करना है तो एससीओ इजलास की बात करे। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने का मशवरा। इसहाक डार ने कहा तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करे। इसमें सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ का भी मुफाद है। अभी देर नहीं हुई, इनको अपनी गलती दुरुस्त करना चाहिए। फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में भी PTI ने शिरकत नहीं की, जो बहुत अजीब लगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वफाकी दारुल हुकूमत का दौरा। मौलाना फजलुर रहमान का PTI से राबता। 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील। असद कैसर ने बयान में कहा मौलाना साहब ने शंघाई कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील की। उन्होंने बानी को तिब्बी सहूलियात फराहम करने और उनकी ज़ाती मुआलिज को रसाई देने का भी मुतालबा किया। मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को यकीन दिलाया है कि उनकी तजवीज़ पार्टी के सामने पेश करूँगा। मुशावरत के बाद उन्हें पार्टी फैसले से आगाह किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात करा दी जाए तो हम एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। PTI ने एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए शराइत हुकूमत के सामने रख दी। शेख वकास अकरम कहते हैं कि 15 अक्टूबर को एहतजाज के लिए पार्टी के 95% अरकान मुत्तफिक हैं। हतमी फैसला पॉलिटिकल कमेटी का होगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने पार्टी में फूट पड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए PTI की बाज़ाब्ता दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को मौसूल। बैरिस्टर गौहर और हामिद रज़ा के बानी से मिलने की दरख्वास्त की गई। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती अगली नस्ल को मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती सदियों पर मुहित है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का चाइना चैम्बर की तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान और चीन के अवाम का एक दूसरे से जज्बाती लगाव है। चीन ने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC दोनों ममालिक की मिसाली दोस्ती का सबूत है। पाकिस्तान की मईशत मस्बत सिमत में गामजन है। CPEC के दूसरे मरहले का आगाज करने जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चाइना चैम्बर की तकरीब से खिताब। कहते हैं पाक चीन क़यादत CPEC के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में नुमाया इजाफा हुआ है। कराची में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। कराची प्रेस क्लब, गवर्नर हाउस और मेट्रोपोल का इलाका मैदाने जंग बन गया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन के पथराव से 2 अहलकार जख्मी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने मोबाइल वैन नजर आतिश कर दी। पुलिस की भरपूर जवाबी शेलिंग और लाठी चार्ज कार्रवाइयों में मुतादिद अफराद गिरफ्तार। कराची में आज मजहबी जमात की जानिब से 3 तलवार से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। प्रेस क्लब पर सिविल सोसाइटी और सिंध राहदारी मार्च ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया।
एहतजाज करने वाली तंजीमों ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की, पुलिस पर हमले किए, मोबाइल जलाए, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, मुजाहिरीन ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। हुकूमत सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में दफा 144 के हवाले से बयान, कहा ऐसी इजलास होने जा रहा है, दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। कराची में चंद रोज कबल दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया, तमाम चीज़ों को नजर में रखते हुए हुकूमत ने दफा 144 नाफिज की। हुकूमत सिंध का मकसद था कोई तसादुम या लड़ाई झगड़ा ना हो, चाहते हैं कि लोग पुरअमन रहें, सूबे और मुल्क को लेकर आगे जाएं। कराची में दोनों मुजाहरे सियासी तंजीमों की इमा पर किए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का इंकशाफ, कहा शरपसंद अनासर की कोशिश है कि खास तौर पर सिंध के दारुल खिलाफा कराची के हालात को बिगाड़ा जाए। ऐसे वक्त में जब शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के वफूद दुनिया भर से पहुंचना शुरू हो गए हैं, रैली और मुजाहरे का ऐलान एक मुहब्बे वतन के लिए समझ से बाला तर है। रेड जोन में जलाओ घेराव किया गया, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जिन अफराद ने कानून हाथ में लिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को जमीयत उलमा इस्लाम से बातचीत, आईनी तरमीम पर अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। टेलीफोनिक राब्ते में 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी जमातों के इत्तेफाक के राय पर भी गुफ्तगू। चाहे वजीर आजम, जजेस और स्टैब्लिशमेंट के चेहरे बदलते रहें, हम कभी भी आमिरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी का आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक बयान, कहा जस्टिस दुराब पटेल के तजुर्बे ने साबित किया कि वफाकी आईनी अदालत ज़रूरत थी। जस्टिस पटेल ने आईनी अदालत का ख्याल आसमा जहांगीर, IA रहमान और दीगर से शेयर किया। आसमा जहांगीर और IA रहमान जस्टिस पटेल के ख्याल से मुत्तफिक थे। 26वीं तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, काफ़ी अरसा पहले ही होनी चाहिए थी। तारीख इन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है, जो समझते हैं सियासत का उरूज जुबान PTI और जनरल फैज के इनकलाब पर होता है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुत्तहिदा रहनुमाओं से नून लीग के वफूद की मुलाकात, आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। एहसन इकबाल कहते हैं मुत्तहिदा से हिमायत मांगी है। खालिद मुकबिल सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत को अपने मुतालबात पेश किए हैं। MKM की जद्दोजहद आर्टिकल 140 की बहाली है। आईनी तरमीम के लिए मजीद आगाही की जरूरत थी। नून लीग वफ़द से IPP से मुताल्लिक बातचीत हुई। PTI का कारकुनों की गिरफ्तारी, छापे और क्रैकडाउन बंद करने का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं कि PTI अरकान असम्बली के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लिया जा चुका। आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हमारे अरकान कौमी असम्बली को 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। जोर जबरदस्ती से कानून साजी हरगिज कबूल नहीं करेंगे। PTI ने नारा लगा दिया, बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम भी नारे लगाते थे, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अगर मंजिल नहीं मिले तो रहनुमा को चाटना है, हमें मंजिल चाहिए भाई। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सियासत से इख्तलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। हमारी सियासत और शिकायत मुल्क के वक़ार और सालमियत से ऊपर नहीं। PTI का 15 अक्टूबर के एहतजाज का ऐलान मुल्क के मुफाद में नहीं। बानी PTI इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सबोताज करने के लिए सरगर्दा है। PTI क़यादत मुल्क दुश्मन बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि PTI का थिंक टैंक तल अबीब में बैठा हुआ है। PTI की पॉलिसी मशीर पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए सरगर्म है। बानी PTI सियासत नहीं, सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं।